लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो की दिशा में आप भी थोड़ा सा योगदान दें। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप 2-3 वीडियोस देख के देख सकते हैं कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। ठीक है, सारे वीडियोज आएंगे, उनके लेटेस्ट कोर्स के सारे वीडियोज आएंगे। तो हमारे जो चैनल की लिंक है आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट करने की इच्छा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए, अगर सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभिनय सर के वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीधे कह सकता हूँ 3 की घात 36 में से तो होगा कि मैंने सवाल दिया और मैंने ही कर दिया, आप कॉपी करके ले गए, कोई मतलब नहीं है। आपको खुद भी करने पड़ेंगे सब, जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं दोस्त। मैं अच्छा हूँ, सब अच्छा चल रहा है। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। ध्यान से समझना। देखो भाई, अब मैंने कहा कि यार 2 × 2 4 और 2 6 तो ऊपर आ गया। ठीक है, 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 × 2, 2 नीचे आ गया, भागे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपने कहा 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 होगा, भाग लगेगा तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे। ये समझना पड़ेगा कि मैं इसको भाग लगा रहा हूँ, 1/2 1/2 1/4, लेकिन भाग है, गुणा में बदलना है तो 4 ऊपर, तो 2 दूनी 4। फिर मैंने कहा ये 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 और 1/2 तो 3/4। आपने देखा कि ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। और ये 8/3 है, लेकिन गुणा करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, यानी कि ये 9/8 आ रहा है। और 9/8 का मतलब 1 सही 1/8। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। कर पा रहे हैं सवाल? मैंने कैसे किया मैं दोबारा बता रहा हूँ। बॉड मास यही कहता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर बॉड मास एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई होगा 1/4, जैसे 1/2 भागित 1/4 आ जाएगा। समझाता भी हूं, आपको नहीं समझ में आया हो तो। फिर आप कहेंगे कि जी ये 1/2 है और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, कितना बचेगा? इसलिए मैंने 2 लिखा। समझ गए कि नहीं? किसी को डाउट है तो बताओ, अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो। अगला सवाल, ये अगला सवाल था, सीपीओ 2024 में आया है, बता सकते हैं उत्तर? एक आध सवाल आप नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जी आरती, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कैसी बातें कर रही हैं। देखो, मैंने कहा कि 12+ लिखते जाते हैं, 12+ 3 × 9 और 2 11/3 भागित, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, 4 × 1 = 4 और 3 7/4 भागित। उसके बाद ये मझला ब्रैकेट है, 21/4 गुणा 5 × 15 और 3 18/5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2 है। तो मैं इस भाग को गुणा बना रहा हूं तो 2/9 कर दिया, ये फिर मझला और फिर बड़ा ब्रैकेट। नीचे कितना है दोस्त? 3 × 1 = 3 और 1 4/3, 25 और 1 26/5। ठीक है, चलो। अब आपने देखा कि जी 9 से ये कटेगा कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4/5 आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4/5। आपने कहा कि जी 4 से ये 2 और ये 2 मिलके इससे कट जाएंगे 4,
तो अंदर 21/5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अंदर जो 21/5 आएगा और वो 7/4 लिखा हुआ है, उसके बाद भाग है, भाग को गुणा करना है, तो वो 5/21 हो जाएगा। यानी 7×3 = 21, 5/12 आ जाएगा। तो मैंने देखा 12 + 11/3 और भागित है, इस भाग को गुणा बनाना है, तो जो 5/12 आया है उसको मैं 12/5 लिख सकता हूँ। ऊपर ये आएगा जी, बटे नीचे लिखा हुआ ही है, कुछ कट रहा है नहीं, 4×26/15 ये लिखा हुआ है नीचे। कट रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, ये 4 आ रहा है बस। 11 चौक 44/5 आ रहा है, 44/5। अच्छा, अगर मैं इसको 44/5 नहीं लिखता तो आप देखना कैलकुलेशन थोड़ा जरूरी होती है आना, कि मैं बस इतना कहता कि यार ये जो 15 है इसको ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर 15×12 180 प्लस 11×12 बच रहा है, 11×12 बच रहा है, और बटे 4×26 इधर है या नहीं? आपने कहा जी है। मैंने कहा 4 से तो सब कुछ कट रहा है। आपने कहा हाँ, 4 से ये 45 बार कट रहा है और 4 से ये 3 बार कट रहा है, और ये 78 है और नीचे 26 है, और 26×3 = 78 होते हैं 3। यही इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, ऐसे सवालों के बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, बट ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप देख रहे हो, ये टाइम टेकिंग सवाल हैं। ये मैं इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लें, आपको आगे दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हैं या नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पेपर में पूछा गया, इस सवाल का उत्तर बताइए। संकल्प कह रहे हैं सर आपने पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से करी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, एकदम सही पकड़ रहे हैं। देखो, जो ये 6561 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, 9 से भाग करूँ तो 9×7=63, 9×2=18, 9 यानी ये 9×3 बेसिकली 9×4 है। तो अब आप देखिए 9×18 में सबको 3 की घात लिख देता हूँ, तो ये 3×36 हो गया, भागित 3×14 है, और ये ऑफ है, ऑफ 3×9 है, गुणा ये 9×2 बाहर आएगा तो 3×4, अंडर रूट है, अंडर रूट में पावर बाहर आएगा, आधी हो जाएगी, 9×4, 9×2 आ जाएगा, जिसको मैंने 3×4 लिख दिया। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि आपको पहले इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, और गुणा में ये पावर जुड़ेगी और फिर भाग होगा, तो मैं सीधे कह सकता हूँ 3×36 में से 14 घटेगा और 9 भी घटेगा, क्योंकि 14 और 9 जुड़ेंगे, लास्ट में फिर 4 जुड़ेगा, क्योंकि फिर गुणा होगी तो 4 जुड़ेगा, यानी 36 और 4 40, और 40 में से ये हम 23 घटाएंगे तो 3×17 बच जाए। गुणा में पावर ऐड होती है, ये आगे भी हम जानेंगे जब सर्ड इंडाइसिस पढ़ेंगे। तो किसी को डाउट है तो बताओ। आगे देखिए, ये सवाल जैसे आ जाए पेपर में तो इस सवाल में हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए?
कोई भी बच्चा पूरी क्लास में सही उत्तर बताएगा, क्या आएगा? कोई भी बच्चा। बेटा 9 की पावर 4 है तो बाहर 9 की पावर 2 निकलेगा ना कुसुम, और फिर 9 की पावर 2 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। नहीं विक्की ठीक है, आप उत्तर बताओ। विक्की आप इस सवाल का उत्तर बताओ, 9 की पावर 4 3 की पावर 4 कैसे बना? बेटा एक बात बताओ, अंदर अगर 9 की पावर 4 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा 3, तो बाहर 3 की घात 4 नहीं आ जाएगा? या आप इसी को ऐसा नहीं लिख सकते थे कि 9 की पावर 4 है तो मैं इसको 9 की पावर 2 बाहर लिख देता और फिर कहता 3 की पावर 2 गुणा 2 3 की पावर 4 आएगा? ऐसा लग रहा है सिंप्लीफिकेशन गलत टाइम पे पढ़ा दिया। ऐसा लग रहा है सिंप्लीफिकेशन गलत टाइम पे पढ़ा दिया। अभी आपको कुछ आया था नहीं, तब तक हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया। ये सवाल बताएंगे बिक्की राज अगर आप ज्यादा काबिल हैं तो। बताओ बेटा विक्की। सर कल की क्लास की सीट नहीं डाले, क्यों भाई? कल की क्लास की सीट क्यों नहीं डाली है? लोग जैसा कह रहे हैं डाली होगी, पूछ लेना एक बार क्यों नहीं डली। अजगर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजगर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्की आप लोग अगर उत्तर नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप समझो। आ गया देखो। अब मैं कैसे बताता हूँ बच्चों को ऐसे सवाल करने का तरीका क्या है। आप देखोगे यहाँ नीचे भी 56 है, यहाँ भी 56 है, यहाँ 8 का मल्टीपल है, तो बड़ा नीचे सेम है काफी सारी चीजें। ऊपर लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 5 एक ही में कॉमन है, बाकी में कॉमन नहीं है, या 7 भी एक ही में कॉमन है, बाकी में नहीं है। तो मैंने कहा केवल ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला। तो आप देखेंगे इस पूरे की जगह 4 में से 2 गया, मैं 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 5/8 को मैं 10/16 लिख सकता हूँ, और 10/16 में 6/16 जोड़ूंगा। या आप ये भी कह सकते हैं ये 3/8 है तो 5 और 3 8/8, यानी इसको 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आपने कहा कि जी ये 2 तो आपने लिख दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 9 21। 21 की गुणा जब 7 से होगी तो ये 3 बार कट जाएगा या नहीं? और 3 की गुणा जब 3 से होगी और वो 9 बन जाएगा तो वो 9 इस 9 को भाग करेगा तो 1 बनेगा या नहीं? यानी ऊपर यहां पे सिर्फ 1 आया है, 1 आया है ऊपर। आपने कहा कि जी ये 1/5 है, इसको उल्टा कर दें तो गुणा आ जाएगी 25/7, और 5 से भाग लगेगा तो ये 5/7 आ जाएगा, और -1 यही बचेगा दोस्त। आपने कहा जी 1 से 1 तो कट गया, अब उत्तर जो भी आएगा वो 5/7 और नीचे वाला पार्ट और आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि 5 ऊपर देखिए, नीचे जो संख्या है उसमें कहीं भी अपॉन में नहीं है, नीचे कोई भी संख्या गुरु फ्रैक्शन नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं, जो रहेगा वो नीचे रहेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो ऊपर 40 बन ही नहीं सकता है, एक ही ऑप्शन है बी, जो कि 5/7 नीचे भी मल्टीपल में दिख रहा है, और 5। बताओ, पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देवेश कुशवाहा जी, यही सब चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बोलो। ये बात भेजे में आ रही है, जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं कि इन बड़े बड़े सवालों में भी हम मैक्सिमम बार पूरा नहीं करेंगे, ये अप्रोच सीखना जरूरी है। सैफाली खान कह रही हैं यू आर ऑसम सर जी, थैंक यू सैफाली। ये अप्रोच सीखना जरूरी है। मैंने आपको CHSL के एक सवाल में सिखाई वो ये अप्रोच कि आप पूरा मत करो, ऊपर 87 बन गया तो 87 एक ही ऑप्शन में है। और एग्जामिनर भी आपसे पूरा नहीं कराने के लिए सवाल पूछ रहा है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप ये सवाल पूरा करो, आप केवल ऊपर से ही कर सकते हो। ये सब बढ़िया अप्रोचेज आपको सीखनी पड़ेंगी। दीज आर द बेस्ट अप्रोचेज टू सॉल्व क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। बोलो भैया, आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला टाइप है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। फटाफट फटाफट से फॉर्मूले लिख रहा हूं।
जितने भी फॉर्मूले अलजेब्रा में होते हैं वो सब लिख रहा हूँ, जो आपको सीखने हैं, जिनसे उत्तर निकलेंगे। जल्दी जल्दी लिखूंगा, एक सांस में आप भी कॉपी करते रहना। दीपक सिंह कह रहे हैं सर ऋचा जी को बोलो हमारी थोड़ी इज्जत कर लें, वरना एक दिन हमें कोई ले जाएगा और देखती रह जाएंगी सखियां इनकी। उन्हें आप अपनी छोड़ो दीपक सिंह, उन्हें ही कोई ले जा चुका है और वो आज यहाँ नहीं है, उन्हें ही कोई ले जा चुका है। तो अब आप भूल करके आगे बढ़ें जीवन में, मैं यही सलाह दूंगा आपको, ठीक है। कॉफी में पैसे वेस्ट हो गए आज, मजा नहीं आया, और बिल्कुल ठंडी थी, कड़वी थी, बट वही है, थोड़े शौक फर्जी हैं। देखिए फटाफट फटाफट लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। मेरे साथ आपको चैंटिंग करनी है इन सब फॉर्मूलों की। ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, स्क्वायर वाले लिख रहे हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसके बाद लिखना है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहीं से सीखना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे आंख बंद करके याद है, आपको भी आंख बंद करके याद होने चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी की क्यूब बराबर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्यूब में अभी और भी लिखने, पहले इतना लिख लीजिए। इतना फटाफट से सर आपने तो एग्जाम वाली अप्रोच सिखाते हैं जी। देवेश, असगर अली हमारे साथ हैं। असगर, हम आपकी रेस्पेक्ट कर, देखो अगर टीचर ये अप्रोच क्लास में नहीं बताएगा और वो अलग से वीडियो बना के बताए तो आपको ये अप्रोच याद नहीं होंगी। हमें क्लास के दौरान ही नई नई अप्रोच सीखनी है। आप हर दिन 2-4 नई चीजें सीखते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफी में अमेरिकानो पीता हूँ दीपक जी, और दूध वाली कॉफी में लाते पीता हूँ, और कोल्ड कॉफी में कैरामल फ्रेपिचिनो। 3 ही कॉफी हैं जो मैं पीता हूँ। सर आप पहले ही बता चुके हैं जैन मौसूरी। जैन तुम्हारा नाम कैसा है मौसूरी? देखो भाई, अब अगला फॉर्मूले दो, ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। या आप इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, इसको गुणा करके भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट वो गुणा करके आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। बट ये याद होना चाहिए। दूसरा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, ए की फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। बस सवाल शुरू करते हैं, दैट्स इट। इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, सवाल शुरू करते हैं, बात खत्म।
सर आपकी इन्हीं अप्रोचेज की वजह से अब 90 में से 80 प्लस स्कोर कर पाता हूँ, पहले 60-70 रह जाते थे। दीपक आपको 90 में 90 करना है अभी लास्ट, वो आपके और स्पीड बढ़ाएगी। ये सवाल देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है, टुच्चा सा सवाल है। ये लो आपके सामने रख दिया है टुच्चा सा सवाल। देख पा रहे हैं सब लोग इस टुच्चे को? इस टुच्चे को देख पा रहे हैं लोग? ये लो, सॉल्व इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी है। तो भैया अगर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी है तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, यानी 2.39 प्लस 1.61 बचेगा इस सवाल का उत्तर। तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4। क्या ऐसा टुच्चा सवाल भी नहीं कर पा रहे थे? मौखिक कर लिया होगा ये तो। सर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में ए माइनस बी होगा, मैंने कहीं गड़बड़ की? सही तो लिखा है बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ किसी फॉर्मूले में, किसी को भी। ये तो रटे पड़े हैं फॉर्मूले, कहीं हमने दिक्कत की है कहीं? सही है सारे। ए माइनस ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस में ए माइनस बी हो। नहीं, ए माइनस बी क्यों होगा? पागल हो क्या? तुम्हें याद ही नहीं है फॉर्मूला। तुम नकली हो संकल्प, ये देखो। संकल्प तुम नकली हो, ये सवाल करो तुम। ये लो, बड़ा कर दिया। और सॉल्व इट। एक लड़का कह रहा सर आप कोट मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लो उतार दिया कोट, और बताओ। अब ठीक है, ये देखो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ध्यान से सुनना। ये ऊपर ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। लेकिन हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि नीचे तो 1.488 दे रखा है, तो कोई फायदा ही नहीं होगा तब तो मैंने देखा कि अगर 3 में से 2 गए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हो तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 2 गए, नहीं 4 में से, ये 744 में से 256 जाएगा, 488 बचेगा भाई। यानी ये इसको काट देगा पूरे, तो फिर उत्तर जो आएगा वो ये आएगा, यानी 3 और 2 5 और ये मिला के 1 बनेगा, यानी 6 उत्तर आएगा। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आप ये बना के बैठ जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कहो उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल उस चीज पे है ही नहीं। सवाल में नीचे सीधे ए माइनस बी दे रखा है। बोलो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जरा। अगला सवाल देखो, अभी तो आपको डिजिटल सम और बहुत सारी चीजें भी सीखनी हैं सवालों के अंदर। आप में से कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, डिजिटल सम का मतलब। तो किसी भी ऐसे सवाल में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट वही होंगी जो उत्तर की सम ऑफ डिजिट होंगी। ठीक है भाई? तो मैंने इस सवाल में डिजिटल सम लगाया। आप देखेंगे 8 और 2 10 और 3 13, 13 आया। 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 वापस, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 प्लस 7 और 2 9। ये हमेशा याद रखना, डिजिटल सम बेसिकली 9 से भाग करने पर रिमाइंडर होता है। तो जब हमें डिजिटल सम निकालना हो कोई फायदा नहीं होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है 9 2 1 का डिजिटल सम निकालो। 9 2 1 2 का मान लेते हैं, तो आप क्या कहोगे? 9 और 1 10 और 4 14 करोगे पहले, 14 को फिर जोड़ोगे, फिर 5 बताओगे। इससे अच्छा इस 9 को हटा लेते तो यही 5 आ जाता। तो 9 हटा देते हैं डिजिटल सम में। ये सवाल मैं अभी इसलिए डिजिटल सम में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अगर नॉर्मल तरीका बता दूंगा फिर आगे मौका पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए अभी जान लो। तो आपने देखा 7 और 2 9 है, तो 2 दूनी 4 ही आ जाएगा डिजिटल सम गुणा 1225 जो है वो 45 का वर्गमूल होता है। 45 का होता है। 45 तो 5 और 4 है, आप 35 का होता है क्या? 35 का, तो 35 का मतलब 3 और 5 8 आ जाएगा, माइनस 7 पंजे 35, 35 का मतलब फिर 8 आ जाएगा। तो बड़ा गंदा आ रहा है जी, आप देखो उधर भी 8 आ रहा है, 7 पंजे 35 8, और इधर 35। सही आ रहा है सवाल? जीरो आने देंगे तो 7 ही बच गया डिजिटल सम, 7 तो ऑप्शन में ही नहीं, या तो फिर 7 ही ऑप्शन में आ रहा होगा। इसका सही उत्तर क्या आ रहा है सवाल का?
सर 5/8 प्लस 6/16 1 कैसे हुआ सहदेव? अब मैं ऐसे लोगों का क्या करूं, इनका तो इलाज भी संभव नहीं है, पता है इनका तो इलाज भी संभव नहीं है कि ये 5/8 और 6/16 को नहीं जोड़ पा रहा। 6/16 3 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 ये इतना है। अब बेटा 8 अगर नीचे सेम है तो ऊपर 5 + 3 लिख लो, 5 और 3 8/8 1 आ गया। फिर तुम सोचोगे कि 6/16 को मास्टर ने कैसे 3/8 लिख दिया था, तो 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 3/8 ऐसे लिख दिया था। तुम्हारा मन है कि नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा ही नहीं, लिखूंगा ही नहीं, तो 5/8 और 6/16। फिर तुम इसका एलसीएम 16 ले लेते, 8 दूनी 16 2 पंजे 10 और ये 6, ये 16/16 बराबर 1 आ जाएगा। फिर तुम कहोगे 16 को 16 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो वो 1 आएगा। आजकल इतनी गणित बच्चों की वीक हो गई है, शर्म की बात है। मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है और बहुत वीडियोज बनाती है, नाम लेना ठीक नहीं होगा यहाँ पे, बहुत वीडियोज बनाती है, उसके वीडियो वायरल भी नहीं होते बट हाँ अच्छे वीडियो बनाती है एक्टिंग के। उसकी माँ बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई हमारी बेटी को पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। मेरी मम्मी का नेचर आप सब लोग जानते हो, वो थोड़ी कड़क अंदाज में रहते कि मेरा बेटा पढ़ाएगा ऐसे एक बच्चे को पकड़ के। बट मैंने फिर भी कहा कि चलो ठीक है भाभी, आप इसे भेज देना मेरे पास पढ़ने के लिए। वो लड़की मेरे पास पढ़ने आई, 10th क्लास में वो पढ़ती है। मैंने उसको टेक्नोमेट्री से पढ़ाना शुरू किया। मैं तो अपना पढ़ा के आधा घंटे की क्लास खत्म हो गई। फिर मैंने एक सवाल उसको करने के लिए दिया जो बहुत आसान था। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी, कॉस की निकाल के, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना था। अल्फा बीटा था, तो 5/12 माइनस 5/12 आ गया, तो वो उसको 1 लिख रही थी। मैंने उसको पूछा कि 5/12 में से अगर 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोली 1 आएगा। गजब है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बेटा अभी आप मेहनत करो, जब कभी कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछना। समझ रहे हैं? तो मतलब आज स्थिति ये है कि 10th क्लास का बच्चा 5/12 में से 5/12 नहीं घटा पा रहा है। आप बताओ, मैं ये सोच के हैरान हूं। यहाँ पे थे हम सवाल में, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो इसका डिजिटल सम आ रहा है ये बड़ा गंदा आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट व्रैकेट तो कुछ ज्यादा है नहीं। 8 और 2 10 और 3 13, 4 का स्क्वायर 7 ही आ रहा है। अब इसका उत्तर वैसे निकाल लेते हैं भाई एक बार, वैसे इसका उत्तर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 35 और 70 का 35%, तो 35 में से 35 घटेगा, जीरो ही आ जाएगा। इसकी गुणा जीरो से होगी तो 328 का स्क्वायर बनेगा, यानी सवाल गलत है ये तो। आप बताओ, उत्तर तो यही आएगा ना इसका। हाँ, कौन सा इंटू में होगा? हाँ, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में तो आया ही होगा। 1 सेकंड लगेगी मुझे, हमारे लैपटॉप का चार्जर भी गुरु मंगवाना पड़ेगा। मतलब मैं बहुत हैरान हुआ, मैं जब 10th क्लास में था तो मैं सवाल फोड़ देता था यार। मतलब टीचर हिम्मत हारते थे मुझसे कि ये क्या पूछ लेगा, ये स्थिति थी। मुझे आज खराब लगता है खैर ये अपने बारे में सोच के कि टीचर मुझसे डरते थे क्लास में। इस सवाल का जो उत्तर आ रहा है वो 10,075 84 आ रहा है, बट सवाल एग्जैक्ट है क्या वो मिल गया है हमें? भी नहीं मिला। बहुत गलत सवाल इन्होंने फंसाया है ये बनाने वाले ने। बनाने वाले ने क्या क्या नहीं बनाया होगा, मेरा वादा है तुमको जलाया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो इस सवाल में गलती थी। बाकी सवाल का उत्तर जो होगा वो ई ऑप्शन आ जाएगा। और वो कितना आएगा जी? 3 और 2 8, कितना हो रहा है स्क्वायर? 10 75 84, मैं ऑप्शन में भी लिख देता हूँ। 10 75 84, 10 75 84 इसका उत्तर होगा। तो अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, पहले वाले का डिजिटल सम 1 नहीं होगा, दूसरे वाले का 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपने देखा 8 और 1 हट जाएगा, 7 5 और 4 हट जाएगा, केवल 7 बचेगा डिजिटल सम। यही इस सवाल का उत्तर। तो ऐसे सवाल में हम डिजिटल सम भी लगाएंगे। पढ़ ही नहीं रहा है बच्चा, माँ बाप को भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी देर उनका बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हम अपने टाइम पे रोज ही पिटते थे ऑलमोस्ट।
मतलब ऐसा भी नहीं था कि अल्टरनेट पिट रहे हैं, रोज ही पिटना तय था। पता नहीं इतना खौफ रहता था कि नंबर कम आ गए तो क्या होगा, घर वाले घर से ना निकाल दें, रोटी नहीं मिलेगी, बिना मतलब के डर थे वो, बट वो इतने बना रखे थे घर वालों ने। आज बच्चा मेहनत ही नहीं करना चाहता। आप ये सवाल देखिए दोस्त। ठीक है, सवाल क्या है? 5.32 इंटू 56, 5.32 इंटू 44, और नीचे है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। जल्दी उत्तर बताना है, क्या होगा बोलो। क्लास के सारे लड़के बस इंस्टाग्राम आईडी मांगने में लगे हैं उस बच्ची की जो 10th क्लास में पढ़ती। इतना दिमाग इनके पास नहीं है। देखो भाई, अगर हम ऊपर में से 5.32 कॉमन ले लें तो अंदर जो बच रहा है वो 56 प्लस 44 100 बच रहा है। ठीक है, नीचे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर ए माइनस बी करूंगा तो 5.32 बच रहा है वो तो। और अगर इन दोनों को जोड़ दूं ए प्लस बी तो 7 और 2 9, और ये 10 बच रहा है। ये इससे कट गया और 10 से 10 कटेगा, 10 उत्तर आ जाएगा। क्या ये मुश्किल सवाल था? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ नहीं था, 5.32 कॉमन ले लिया था। अब आप ये सवाल देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। थोड़ा जल्दी जल्दी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे है, ऊपर अगर मैं देखूं तो है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे की बात करूं तो नीचे है ए का स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस बी का स्क्वायर है। कोरिया का बच्चा जानता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये इतना मैं आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आप तो डायरेक्ट समझ जाएंगे और सीधे उत्तर बताएंगे कि ए माइनस बी होगा, और उत्तर आपके कदमों में होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है भाई। आप देखो ए की क्यूब है माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर ए बी, और ये ठीक है, कट गया ये कट गया आपस में, ए माइनस बी बच गया। ए कितना था, 0.06 माइनस 0.05, तो ये बचेगा 0.01, ये बचेगा 0.01 बचेगा। सी आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है सबका सी? जी सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, एवरीबॉडी का आ रहा है। कुछ डेड बॉडियां भी क्लास में हैं, अच्छा लगता है उनको देख करके। ये सवाल देखिएगा, अब डायरेक्ट करना, अब ये नहीं कि आप फिर से वही लिखेंगे फॉर्मूला और नौटंकी करेंगे, वो सब नहीं करना है, अब डायरेक्ट बताइएगा। आपने देखा कि ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यानी जो बचेगा वो ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 785 में 435 ऐड होगा, कितना आएगा जी, 7 4 1100, तो ये आ गया 1220 उत्तर आ जाए। इज द करेक्ट। मौखिक बताओ। जरूर क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, आप चिंता मत करो। एक बात मुझे बड़ी हंसी दिलाती है, सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता था, बट कि लोग कहते हैं कि मेरा गणित में बहुत इंटरेस्ट था, मेरा रीजनिंग मैथ
और जीएस से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैं सीजीएल नहीं निकाल पाया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ गणित आती थी, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते थे। लेकिन मैंने तुम्हारा सिलेक्शन करा दिया सिर्फ गणित के दम पे। पलाश भाई समझना बात को, और लोगों का सिलेक्शन गणित के दम पे हो सकता है, मेरा नहीं हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? जब मेरे अपने सिलेक्शन की बारी आई तब मैंने कह दिया मुझे तो खाली गणित आती थी, बाकी के 3 सब्जेक्ट नहीं आते, इसलिए मेरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने इनका करा दिया, मैंने इनका करा दिया खाली गणित के दम पे, उसमें मेरा 100% क्रेडिट है कि मैंने इतने बच्चे सेलेक्ट करा दिए। लेकिन जब मेरे अपने सिलेक्शन गणित से नहीं हो सकता सिर्फ, तो बाकी लोगों का सिलेक्शन गणित से कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आर यू एग्री विद माई थॉट्स? मतलब ये बहुत जेन्युइन सी बात कही है मैंने, एक बहुत जेन्युइन सी बात कही है। इस बात में अगर आपको कहीं कोई कमी लगे कि मैंने बढ़ा चढ़ा के बात बोली तो आप मुझे बताना, बट ये सोचने वाली बात तो है। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, 68.5 प्लस 4.16 का स्क्वायर है, और ये a प्लस बी का स्क्वायर है, और a माइनस बी का स्क्वायर है। वाह 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 वाह। हम ये कह सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है वो a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो a का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab कट जाएगा तो ऊपर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और जो नीचे दिया हुआ है वो उससे पूरा कट जाएगा, बराबर 2। यही आंसर है, यही आंसर है। एक बच्चा पूछ रहा है डेड बॉडी सर आप बुलेंसर से हो बट आपके खून में गर्मी नहीं है। खून में गर्मी ले आएंगे दोस्त, ले आएंगे। कॉफी पी के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी सवाल देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी है। ये सवाल RW में दे रहा हूँ, छोटा है, ठीक है, खुद से कर लेना। ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, ये भी RW में दे रहा हूँ, खुद से कर लेना, आसान है क्योंकि ऐसा करा चुका हूँ। RW मतलब रिमेनिंग वर्क। ये सवाल देख लो, CHSL 2022 में आया था, देखना जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। एक फॉर्मूला इसमें जो लगेगा वो बता भी देता हूं कि a प्लस बी की क्यूब जो होती है, a प्लस बी प्लस सी की क्यूब जो होती है वो बराबर होती है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 कॉमन आ जाता है गुरु, 3 कॉमन आ जाता है और होता है a बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी और प्लस 6abc। सही लगा, 6abc। ये फॉर्मूला होता है, जो हमने गुणा करके नहीं लिखा था वो ये था। ठीक है, तो आप दोस्त समझ गए कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला a बराबर, वो है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप सवाल कर पाओगे। a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब प्लस 3 कॉमन है, a स्क्वायर करूंगा तो 0.01 आएगा, सम करूंगा तो 0.005, बी स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, उन दोनों का सम करूंगा 4 चौक 16।
t² करूंगा 9, इन दोनों का सम 9 × 27, सही है। और तीनों को गुणा करके 6 से गुणा करूंगा तो 0.036 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आपने कहा नीचे कितना होगा, a + b + c का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, बराबर a + b + c बराबर में आ गया। a बराबर कितना आ गया, a + b + c। ठीक है, a + b + c आ गया। अब a + b + c कितना है जरा बताना। तो आपने कहा 0.1 है, 0.2 है और 0.3 है, वो आ गया 0.6। और लेकिन हमें क्या पूछ रहा है सवाल में, 60a पूछ रहा है। 60a बराबर आ जाएगा, 60 से गुणा करूंगा 6×6 = 36। तो आप कह सकते हैं कि 36 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, ये सवाल अच्छा पूछा गया है पेपर में। प्रिंस अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस अभी आपका। देखिए, देखना ध्यान से, ये सवाल मेरे को गलत लग रहा है थोड़ा सा। सही है क्या ये सवाल, देखना। सीजीएल 2024 में आया ये सवाल, एक बार वेरीफाई कर लें क्या इस सवाल को। किसी बच्चे ने किया है इसको, एक बार करना भाई, वेरीफाई कर लो। ऐसा तो कोई सवाल बना नहीं है माइका लाल जो परेशान कर दे हम लोगों को। देखो भाई, सवाल अच्छा है, पूछा गया पेपर में, अच्छा सवाल पूछा गया। मैं ये कह रहा हूँ, अब 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और अगर मैं उसे 1250 में से घटाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ जो 25 की घात 4 है, 1250 में से 625 घटेगा तो वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और +1, यही होगा। और नीचे 25 का स्क्वायर +25 +1। वैसे इस सवाल को डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी हम तो थोड़े तरीके सीखेंगे, कल को डेटा बड़ा आ जाए तब हम कैसे करेंगे। आपने देखा ऊपर x की घात 4 + x² +1 है, और नीचे x² + x +1 है। आप में से काफी लोग जानते होंगे और काफी नहीं जानेंगे, आज जान जाएंगे कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक x² + x +1 और एक होता है x² - x +1। मैं बता भी दूंगा कैसे होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। अब प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा दोस्त, तो ये बच गया केवल x² - x +1 बच गया। x हमारा 25 है, यानी 25 का स्क्वायर 625 -25 +1, उत्तर आ गया 601। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया है। अगर आप इसे नॉर्मली करते तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती,
थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती, बट फिर हमारे पास डिजिटल सम भी था ऐसे सवालों को करने का, तो मैं डिजिटल सम भी बता देता हूँ एक बार। आप चिंता मत किया करो, हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। मैं इस सवाल को डिजिटल सम से बताऊंगा, उससे पहले आप वो फैक्टर सीख लो। जैसे एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करने थे, तो मैं इसको लिख सकता था एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर, ताकि होल स्क्वायर बना सकूं तो एक एक्स स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से एक्स घटा दिया। ठीक है, ये इसके फैक्टर थे। बाकी डिजिटल सम से कैसे करते वो बता देता हूं। आगे बढ़े, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। डिजिटल सम में यूपी ने भी 3 का मल्टीपल आने पर क्या करें सर? तब बेबी डिजिटल सम लगा दो सुमित जी, एक बेबी डिजिटल सम भी तो है। देखिए, इसी सवाल को डिजिटल सम से करना होता तो क्या करते? अरे मैं डिजिटल सम जैसे भी और बढ़िया बढ़िया नियम बना रहा हूं, अभी आप देखेंगे आगे आगे होता है क्या, चिंता मत करिए। देखो भाई, अकेला डिजिटल सम ही अब हावी थोड़ी रहेगा, और भी 36 चीजें हैं। मैं कह रहा था ऊपर वाले का डिजिटल सम 5 और 2 7, 7 की घात 4 हो गया 49 गुणा 49, 9 9 हटेगा, 4 चौक 16, 7 आ जाएगा। 7 प्लस 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, ये तो जीरो ही हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का 49, यानी खाली 4 बचा है माइनस, माइनस में 4 बचा है। नीचे 5 और 2 7 का स्क्वायर खाली 4 प्लस 7 प्लस 1। तो मैंने देखा ऊपर कितना आया, आपने कहा 3, नीचे कितना आया है 7 और 1 8 और 4 12, यानी ये 3 आ गया, नीचे भी 3 आ। थोड़ी मुसीबत तो आ गई अब, 3 का मल्टीपल आते ही मुसीबत आ गई आ गई आ गई आ गई, तो फंस ही गए ना हम तो। अब ऐसे कह रहा है ये कि मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि ये जो भी उत्तर आएगा वो x आएगा, तो 3 बराबर 3x है। अब आप कह रहे हो कि मैं जी 6 और 2 8 से गुणा करूंगा इसको, तो 8 8 से मान लेते हैं, आपने इसको छेड़ा नहीं और आपने 8 से गुणा की इसको, तो 8 तिया 24, डिजिटल सम आ गया 6। नहीं हो सकता पहले वाला। अब आपने 601 का मतलब 7 से गुणा किया, तो 7 तिया 21, 21 का डिजिटल सम 3 हो सकता है, ये उत्तर है। फिर हमने कहा कि अगर मैंने 603 से गुणा की, 9 से 9 तिया 27, 9 ही आ जाएगा डिजिटल सम, मुझे तो 3 रखना है, नहीं हो सकता। 6 और 4 10, यानी 1 से गुणा की, फिर फंस गए। 1 से करोगे तो भी 3 आ रहा है, नहीं। अब दो ऑप्शन हमें फंसा दिया, या तो 604 भी हो सकता है या 601 भी हो, तो दो ऑप्शन में फंस गए, वरना लगा सकते थे। यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्त। चलो कोई बात नहीं, और चीजें सीखेंगे, इतनी कोई टेंशन भरी बात नहीं है, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। अगर आपको डिजिटल सम के अलावा कुछ और लगाना है इस सवाल में तो देखिए, अब ये तो हम नहीं चला पाए डिजिटल सम, तो और कुछ सिखाता हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई। देखो ये 25 की घात 4 है, ठीक है, और प्लस 1250, 1251 लिख देता हूँ, माइनस 25 का स्क्वायर है, बराबर मैंने मान लिया उत्तर x आएगा। और ये 25 का स्क्वायर है प्लस 26 लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो कर ही सकते थे। अब मैंने कहा 25 के करीब, आपने कहा एक 24 एक संख्या है, तो मैंने कहा 24 का फैक्टर करते हैं, 8 और 3, 8 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालते हैं। 8 से भाग करूंगा, 8 या 24, 1 की घात 4, 1 बचेगा, बचेगा। 8 से भाग करूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट को करना है, 200 तो कटता ही है, 8 छिंग 48, 3 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 कट गया, रिमाइंडर आ गया 8 से भाग करने पे 3, बराबर x।
8 से भाग करने पे यहाँ कितना आ रहा है जी 1, यहाँ कितना आ रहा है जी 2। अब आप देखिए कि ये भी 3 आ रहा है, 8 से भाग करने पे इधर 3, इधर x और इधर 3। अब मैंने कहा कि जो भी संख्या रहे वो 8 से भाग करने पे 1 आना चाहिए भाई, 1 से गुणा करेंगे तभी बात बन सकती है। अब मैंने देखा पहली वाली संख्या को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 600 तो कटती है 8 से, नहीं कटती है, तो 2 आ रहा है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ये 1 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। ये 3 आ रहा है, 3 3 9 नहीं आ सकता। 6 और 4 10। अब अगर x 10 है तो x को 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 को 2, 2 3 6, रिमाइंडर आ रहा है 3, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक डिजिटल सम है, हम डिजिटल सम के आधार पे, डिजिटल सम है क्या, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर है, ऐसे हम किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर, कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके बनते हैं, एकदम चिंता की बात नहीं, बात है ही नहीं किसी एंगल से चिंता की। मैं इसी सवाल में जैसे मैंने 8 से भाग किया था, ऐसे मैं 25 से भी भाग कर सकता था इस सवाल में, ठीक है भाई। मैं डायरेक्ट 25 से भाग करता तो ये तो कट ही जाता, ये भी कट ही जाता, और 25 से यहाँ भाग करता तो सिर्फ 1 बचता और x, और यहाँ पे मैं 25 से भाग करता तो कितना था, ये तो 0, 1 बचता है यहाँ भी। यानी ये तो तय हो गई कि 25 से भाग करने पे 1 बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये और अच्छा तरीका निकाल दिया, एक ही ऑप्शन में बच रहा है 25 से भाग करने पे। और क्या लोगे यार आप, ऐसी ऐसी चीजें सिखा देंगे ना आपको। देखो भाई 25 से भाग करने पे खेल ही खत्म कर दिया हमने। 25 से गुरु ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये कट रही थी, ये भी हटा दिया। 1/25 से भाग करने पे 1 बचना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में बचा। बोलो कैसी हैं विधि जी, कैसी हैं विधि जी। आज तो विधि त्रिपाठी भी क्लास में और पार्थ प्रदीप त्रिपाठी भी क्लास में, पार्थ प्रदीप त्रिपाठी। तुम्हें जिनवाल कह रहे हैं कमाल है सर आपका, मैं तो दोबारा फैन हो गया। अरे भाई थैंक यू वेरी मच। सर नया टेलीग्राम लॉन्च हो गया आपका, नया टेलीग्राम लॉन्च हो गया सीरियसली, मुझे नहीं पता। हाँ मैंने एक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो करा अभिनय मैथ्स प्रो, जिसपे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें, उस पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो किसी बच्चे को। ये सवाल पेपर में आया CGL 2024 में, फटाफट उत्तर बताओ, फटाफट उत्तर बताओ। दिल है कि मानता नहीं, अभी डंडा लो अभी मान जाएगा। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है वो है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, ये लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर हमने पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर होता है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब आपने देखा ये कट जाएगा तो बराबर a प्लस बी प्लस सी, बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है आप बता सकते हैं, तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 8 और 9 17 और 6, 17 और 6 23, 3 और 2 5 और 1 23.6 आ रहा है उत्तर, ऑप्शन में है 23 पॉइंट, यही उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गई वेक्टर भाई सीखेंगे, अभी धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे वेक्टर भाई, चिंता मत करिए। अभी मैं उपमा मंगाता हूँ आपके लिए।
कोई बच्चा उपमा तो नहीं खाएगा? उपमा मैं मंगा सकता हूँ उसको, उपमा अच्छा रहता है उपमा हेल्थ के लिए। अच्छी हैं जया किशोरी जी, माहौल बना देते हैं एकदम, जज्बात पलट देती हैं। ये देखना सवाल सेम टू सेम आया। अब देखो, अब पता चल गया कि ए की क्यूब, ये क्यूब है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बचेगा तो यूनिट डिजिट देख लें, 2 + 0 + 3, 3 वाला उत्तर होगा। 3 वाला तो कहीं है ही नहीं भैया, है कहीं 3 वाला? 5 आएगा ना, 3 और 2 5 आएगा, 5 वाला होगा तो सी आंसर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा बस। आगे बढ़ते हैं। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, पहचान पा रहे हो? और नीचे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, यानी जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसका उत्तर होगा a प्लस बी प्लस सी। और अगर a प्लस बी प्लस सी उत्तर होगा तो 1.5 और 2.5 कितना हो गया जी? 1.5 और 2.5, आपने कहा जी 1.5 और 2.5 हो गया 4, 4 और 3.5, 7.5 उत्तर आ गया। ऐसा सवाल पेपर में आया। ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे आया है सवाल, देखोगे? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे सवाल आया है। नहीं भाई बिक्की, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे आया है तो नीचे a² b² ए भी होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, उत्तर सीधे a माइनस बी बचेगा। यानी 4.2 में से 1.2 घटाने पे उत्तर आएगा और वो है 3। इतना ही लेवल है एसएससी का कि आपको इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल भी सीजीएल 2024 में आया है। ये सवाल आईसीएआर में आया था। थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं इसमें, इसको देख लो जरा, इसमें थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं। लास्ट वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों का ही चेन रूल आ रहा है सिंप्लीफिकेशन की जगह, ये क्यों आ रहा है ऐसे? ठीक है, बोल दो आप ऋचा जी।
देखो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ऊपर ए माइनस बी बचेगा, यानी 0.99 में से 0.01 घटेगा और गुणा 0.45 है ये, और जब नीचे कट जाएगा तो केवल 0.49 बचेगा। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये 0.98 बचेगा और ये 49 से 2 बार कट जाएगा 98, और 2 से इसकी गुणा होगी 0.45 की, तो 0.9 उत्तर आएगा। डी आंसर है। क्या मैंने लाल खून से किया है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, सीजीएल 2022 में आया था ये सवाल, क्या उत्तर होगा इस? देखो पता है, इस सवाल में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस ए बी होगा, तभी बात बन सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ए बी यानी 17 में 119 डायरेक्ट कह सकते हैं। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। कुछ भी नहीं सोचना है भाई, कुछ भी नहीं सोचना है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। अब आप 3-4 सवाल करोगे बैक टू बैक, ये लो भाई रिमोट, 3-4 सवाल इनको बैक टू बैक करने दो, आराम से पानी वानी पी लो, वॉशरूम वॉशरूम हो आओ, 3-4 सवाल, 4 या 5 सवाल कम से कम करवाना, थोड़ा थोड़ा टाइम देना, 10-10 15-15 सेकंड, 1 मिनट देना एक सवाल के लिए, ठीक है।
मेरे महबूब तेरा तड़पना तो अच्छा लगता है। 4 सवाल दिए बस। बहुत ही बढ़िया उत्तर आया इनका। सर हमारे पीछे से पिज्जा खाने जा रहे, नहीं पीछे से पिज्जा खाने नहीं जा रहा था। क्या ही बताऊं, बस बता भी नहीं सकता। देखो ध्यान से सुनना। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, और 428 को अगर हम 348 में जोड़ते हैं तो लास्ट में 6 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ए, बात खत्म। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। ए प्लस बी होगा और 6 आएगा लास्ट में। ऐसे ही सेम सवाल ये था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब था तो ए प्लस बी बचेगा, और 6 और 2 8 वाला उत्तर होगा, और एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है डी। माइक्रो सेकंड में करेंगे हमें सवाल, माइक्रो सेकंड में। ए प्लस बी आएगा और वो 6 और 2 8। लिख भी देता हूं किस किस को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। इस वाले में किसको जोड़ रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो आगे। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, तो ये भी कैसा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए माइनस बी आएगा, 1.6 में से ये घटेगा तो एक उत्तर आ। ठीक है, चलो। ये सवाल मेंस 2023 में आया। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे सवाल प्री में ही आते हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। तो इस सवाल में ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, ऊपर ए प्लस बी बचेगा, 0.7 और 0.3, एक उत्तर आ जाए। क्या ये सवाल इससे ज्यादा थे? जी जी संकल्प, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कॉफी इतनी जहर है ना, आज के बाद अगर मैंने ये कॉफी पी ली तो मेरा नाम भी नहीं है भाई साहब, बदल दूंगा मैं अपना नाम। तो आपने इतनी सारी चीजें देखी, अब कुछ और एक सवाल हैं जो हम अगले टाइप के पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत बचा है। इस टाइप के सवाल, इस टाइप के सवालों को करने की अप्रोचेज क्या होती, आते हैं आप सबको ये सवाल करने? ये वाला नहीं, पहले एक एक साथ लेके यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करते हैं। चलो इस वाले सवाल, देखिए ऐसे सवाल को करने की अप्रोच क्या होती, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ये देखते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है ना, जैसे ऊपर 1 है और नीचे 30 है, तो मैं इस 30 के ऐसे फैक्टर करता हूँ, देखना जरा, जिनका अंतर 1 हो, 5 गुणा 6। क्यों करता हूँ? ताकि मैं ऊपर वाले को 6 माइनस 5 लिख सकूं और 5 इंटू 6 से भाग लगा सकूं। जब आप इसका भाग लगाएंगे अलग अलग तो ये आ जाएगा 6/5 इंटू 6, और ये 5/5 इंटू 6, यानी ये आ गया 1/5 माइनस 1/6। तो हमें ये डायरेक्ट करना आना चाहिए कि जो ये 1/30 है, इसका मतलब है 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नंबर है तो नीचे छोटी संख्या पहले आती है। अब जैसे ये 6 सत्ते 42 है, तो मैं कह सकता हूँ इसको इसको मैं कह सकता हूँ कि 1/6 माइनस 1/7 प्लस 56 को मैं कह सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8 कह सकता हूँ 56 को। 72 को मैं, अब मुझे सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लास्ट वाला लिखूंगा। लास्ट वाले को कह सकता हूँ 1/10 माइनस 1/11। ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा कि यार इस हिसाब से तो सारी चीजें कट जाएंगी, ये 1/6 इससे कट जाएगा, 1/7 इससे कट जाएगा, नहीं सब कटते रहेंगे पहले वाले। आपको पता है इससे पहले क्या आया होगा? इससे पहले आया होगा 1/9 माइनस 1/10, यानी ये भी कट गया होगा। तो बचा क्या है? एक तो पहले वाला नहीं कट पाएगा, 1/5 नहीं कट पाएगा, और एक 1/11 नहीं कट पाएगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे 55 रहेगा एलसीएम में, तो डी उत्तर है। निकालने की जरूरत नहीं कि मैं निकालूं ही निकालूं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। यानी ये सवाल जब आया था तो मैंने कहा इसका 5 बचेगा पहले वाला, और उसका 11 बचेगा, और 5 और 11 55 नीचे आएगा। मैं सीधे डी उत्तर बता सकता था, इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा सेम टू सेम सवाल आ गया, अब आप एलसीएम लोगे 55, तो 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 6/55। यही उत्तर है। बहुत बढ़िया विक्की, बहुत बढ़िया। अर्जुन आप कोई सा भी बैच कर सकते हो यार, इतना टेंशन मत लिया करो हर बात में। अब देखो इसमें एक पंगा है,
इसमें यहाँ पे जो गैप है ना वो 3 और 5 यानी 2 का है, यहाँ पे 5 और 7 2 का है, यहाँ पे 2 का है। मैं अगर ऊपर लिखूंगा अभी तो 5 माइनस 3 लिखूंगा, तो 2 होना जरूरी है। अब 2 नहीं था तो मुझे 2 लाना पड़ेगा, मुझे 2 लाना पड़ेगा। जब मैं 2 लेकर आऊंगा इसका मतलब है कि मुझे हाफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे हाफ भी करना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा मैं इस सवाल को। मुझे पता है कि एक तो मैंने हाफ किया है और अंदर जो बचेगा ना वो एक तो पहला वाला बचेगा 1/3 और इधर एक लास्ट वाला बचेगा 1/15। कुछ गलत किया मैंने? समझ गए? क्योंकि हर एक को मैं कैसे लिखूंगा, 5 - 3 करूंगा ऊपर, इसको लिख के बता देता हूँ। 5 - 3 और नीचे 5 × 3, तो ये आ जाएगा दोस्त 1/3 - 1/5। इतना समझना पड़ेगा आपको। समझ गए? अब इसको करना है तो हमने कहा 1/2 नीचे, ठीक है, और 15 एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा 5 - 1 4, तो उत्तर आ जाएगा जी 2/15। 2/15 ये उत्तर। बोलो कहीं कोई गड़बड़ है तो बताओ। 15 वाला ना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में। मेरी नजरें तो गिला करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यही सवाल है तो आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं कैसे। अब अंतर एक का है भाई, एक का है तो पहले का 1/6 बचेगा और लास्ट वाले का 1/15 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 × 5 = 30 होगा और 15 × 2 = 30 होगा, तो 1/10 उत्तर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है ये उत्तर? पूरा करने की जरूरत नहीं है, चीजें हमें कुछ कुछ याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम पेपर में जल्दी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी वेरीफाई करो। वो मल्टीप्लीकेशन है भाई, पॉइंट नहीं है। कई बच्चे उसको मल्टीप्लीकेशन को पॉइंट समझ रहे हैं। अरे यार, ये जो लिखा हुआ है 3.5 नहीं है, 3 × 5 है यार। आप तो दहाग निकले यार, आप तो दहाग निकले बहुत बड़े। दहाग का उल्टा करके कभी देखिएगा घर पे तो पता चलेगा क्या होता है दहाग। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था पहले वाले में क्या बचेगा, 1 बचेगा शुरू का और 1/13 बचेगा लास्ट का, यानी 12/13 आएगा। और 12/13 ही दे रखा है, यानी पहला ट्रू है या नहीं? दूसरे वाले में नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। नीचे वाला सही है, नीचे वाले में 1 का गैप है ना, तो 1 बचेगा और 1/13 बचेगा, तो ये 12/13 आएगा, यानी ये सही है। सही है भाई ये। आपने कहा ऊपर वाले में क्या है कि 2 2 का गैप है, तो आपको 2 2 के गैप में करने के लिए हाफ करना पड़ेगा पहले बाहर, ताकि वो गैप मेंटेन रह पाए। फिर आएगा अंदर 1 - 1/13। अब आप बताओ, ये तो 6/13 आ रहा है, यानी गलत है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल 2 सही है। आप समझ गए? जल्दी पकड़ पा रहे हैं भाई? जल्दी पकड़ पा रहे हैं कि नहीं?
देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ये वाला अभी नहीं करेंगे, एक जैसे ही करेंगे। ये भी नहीं करेंगे, भी मुश्किल वाले हैं ये। ये सवाल देख लो, आसान है इसलिए। सीरीज और ये सब चीज़ें कल सीखेंगे हम। ये देखो, अब जैसे इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में भी कटना तय है, चीज़ें कटेंगी। जैसे 1+1/2 है, यानी 3/2 आएगा। तो मैंने देखा कि क्या कहीं इसका उल्टा मिल रहा है, तो आपने कहा जी 1-1/3, 2/3 इसका उल्टा मिल रहा है जो कि इसको मिलके 1 बना देगा। फिर आपने कहा 1+1/4, यानी ये 5/4 है। फिर मैंने कहा जी ये क्या है, तो आपने कहा ये इसका उल्टा है, 4/5 मिल रहा है कि नहीं। तो ये फिर मिलके 1 बना देगा। यानी हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं कि नहीं, ध्यान से सुनना। अब बच रहा है सिर्फ ये और ये, यही तो बच रहा है। तो इस एक से तो फिर मैं ये एक काट पाऊंगा और x का कंपैरिजन करूंगा तो सीधे बता पाऊंगा कि x 8 है। बताओ, यही उत्तर है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप समझ जाएंगे कि ये और ये एक बना रहा है, ये और ये एक बना रहा है, ये और ये एक बना रहा है, बीच में बचा है, यानी लास्ट में 1+1/8 बचा है, जो 1+1/x के बराबर है। एक से एक कट गया, x कम वक्त कितना आ गया, 8। ये उत्तर। ऐसी चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। कितने सवाल हो गए आज की क्लास में टोटल? बहुत हो गए होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था सवालों को करने में ज़्यादा। आपने भी धुआं उड़ा दिया एकदम सवालों का। अब ये सवाल है, जैसे इस सवाल को देखिए। किसी को डाउट है बताओ। चलो भाई, देखो, अब ये 1-1/2 है, इसका मतलब 1/2 बचेगा। 1-1/3 है, यानी 2/3 बचेगा। 1-1/4 है, यानी 3/4 बचेगा। ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पे बचेगा 99/100। अच्छा, यहाँ पे 99/100 है, तो उससे पहले 98/99 भी रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं -0.5। आप ये देख पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक कम होता था, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, यही होता था। आपने देखा जी सब कुछ कटता जा रहा है, केवल एक तो पहला वाला 1 बचेगा और लास्ट वाला 100 बचेगा। और जैसे इसकी पावर -0.5 है, तो आप अभी जानते नहीं होंगे, जैसे a की पावर -2 है, तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं और वो पावर प्लस हो जाएगी a का स्क्वायर, यानी उल्टा हो जाता है। यानी आप अगर चाहते हैं कि इसकी पावर प्लस हो, तो आप 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100 की पावर 0.5 प्लस का हो जाएगी, जिसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 का मतलब होता है √100, जिसका मतलब आएगा 10। ये इस सवाल का।
पहले तो एक चीज यहाँ पे ये सीखने को मिली कि पावर अगर नेगेटिव है उसको प्लस करना है तो इसको पलट दो, पलट दिया। और 0.5 का मतलब हाफ है, हाफ का मतलब अंडर रूट लेना है। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है? ये देख लो, अब जैसे ये उल्टा ही पूछ लिया, यहाँ पे n का मान पूछ लिया, उल्टा ही पूछ लिया, तो क्या अप्रोच होगी बता सकता? और मेरे 3 सवाल सही निकले थे, एक गलत हो गया था। देवेंद्र कोई बात नहीं बेटा, सब सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, फिर भर भर बेला भी पीसोगे, मगर धीरे धीरे सीखोगे, इतना आसान नहीं है सीखना। देखो, मैं ये कह रहा था, मुझे पता है यहाँ पे एक बचेगा, एक बचेगा प्लस यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा। अभी मैं सिखा ही रहा था आपको, भाई क्या आता है, 1/n+1 बचे। मैं अगर इसको एक लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? एक लिखना चाहूं तो आपने कहा कि जी ये आ जाए, और माइनस बचेगा, एक माइनस होगा ये, ठीक है। आपने कहा इसको लिख सकते हैं 1-1/100, ऐसे लिख सकते हैं 99/100 को। तो यहाँ से कंपैरिजन करो, अगर n+1 100 है तो n कितना होगा? 99। आप चाहते तो इसको सॉल्व कर लेते कि n+1 में से एक गया तो ये n/n+1 आ जाता, वो भी बात ठीक थी, कोई बड़ी बात नहीं। युगांडा के जंगलों से खोज निकालते हैं सॉल्यूशन को, मजा आ गया। थैंक यू अमितेश भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप समझ पा रहे हैं, हमें खुशी इस बात की है। अब थोड़ा शॉर्ट्स हो रही हैं, अप्रोच दिमाग में फिट हो रही हैं, ये जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो रट जाएंगी, जैसे मुझे रटी हुई हैं, आपको भी रट जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने सीखा कि भाई ये इसको हम लिखेंगे 1-1/2, ऐसे तो लिख रहे हैं, उसको हम लिखेंगे 1/n माइनस 1/n+1। अब आपको पता है कि पहली और आखिरी टर्म बच रही है, बस वही हमने यहां लिख दी, 1-1/n+1। वाह, जैन मंसूरी ने बढ़िया लिखा है, कह रहे हैं आपने मुझ जैसे धाक को ढागो बना दिया, यानी गधे को घोड़ा बना दिया। उल्टा लिख रहा है हमारी तरह, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत है बेटा आप। ये सवाल देख लो भाई, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, टेक्निकल हो गया है, बट आप जानते तो हैं, कर दीजिए। भूला के वो हमें कहीं और चली, चली 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 चली, भूला के वो हमें कहीं और चली, चली। देखो भाई, पहले 20 पदों का योग पूछ रहा है, ए की जो वैल्यू है, तो मैं ये कह रहा था, आपको तो पता है कि एक तो 1/4 आएगा, और माइनस कितना आएगा वो देखना होगा, 20वां पद। अब यहाँ पे 20वां पद निकालना अपने आप में, आप देख रहे हो ना, जैसे पहला पद 4 है, यानी 3 ज्यादा है। दूसरा पद, हमें तो लास्ट वाला चाहिए ना, लास्ट में क्या होगा ये चाहिए हमें। तो मैंने कहा पहले पद में ये 4 ज्यादा है, दूसरे में ये 4 ज्यादा है, तीसरे में ये 4 ज्यादा है, 20वें में 4 ज्यादा होगा, तो 1/24 होगा, ये बचेगा। आपने कहा जी ये 5/24 आ गया, क्योंकि मुझे लास्ट वाला चाहिए ना, तो मैं लास्ट वाला देख रहा हूँ, पहले में 5 है, दूसरे में 6, क्योंकि पहला वाला तो यहाँ आ गया 1/4, अब जो यहाँ पे लास्ट में आता है वही बचता है, यही चीज तो सिखाई। तो आपने कहा कि जी 4 ज्यादा है, तो 20वें पद में वो 24 होगा, तो मैं लिख दिया सीधे 5/24, उत्तर आ गया। अब जब बी की बात आई तो ये क्या कह रहा है, 4 × 3, 4 × 5, और ये 3 × 4 ही लिखना चाहिए इनको, और ये 22 पदों का है, बी जो है वो 22 पदों का है, तो पहले वाले में छोटा वाला 1/3 आएगा ही आएगा, माइनस। अब मैं देख रहा हूं कि
पहले इसको 3 गुणा 4 ही लिख लीजिए आप, नहीं तो ये परेशान करेगा आपको। 3 गुणा 4, 4 गुणा 5। आपने कहा कि अब मुझे लास्ट वाला चाहिए, पहला 1/3 तो लिख लीजिए, ये चाहिए लास्ट टर्म का। तो आपने कहा ये पहले पद का 3 ज्यादा है, दूसरे पद में भी 3 ज्यादा है, 2 + 3, तीसरे में 3 + 3, चौथे में 4 प्लस, 22वें में ये 25 होगा। 3 ज्यादा है ना, तो 22वें पद में ये 25 होगा, 1/25। ये कितना आ गया जी, 22/25 दिया 75। अब सवाल में कह रहा है ए बी का माइनस है, ए बी का माइनस है, तो पहले मैंने कहा ए बी निकाल लूं। आपने कहा निकाल लीजिए। ए बी कितनी आ रही है, 5/24 गुणा 22/75। आपने कहा 5 से इसको काटूंगा 15 बार कटेगा, ये 11 और ये 12 बार कटेगा, यानी ये आ गया 11/180 आ गया। लेकिन ए बी की पावर माइनस है, तो इसको 1/AB लिखना पड़ेगा नीचे ले जाके, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी जो बताया था कि उल्टा हो जाएगा 180/11। 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 छक्के 66, 16 सही 4/11। क्या ऑप्शन में है 16 सही 4/11 जी, डी उत्तर। आप समझ गए मैंने कैसे निकाली टर्म डायरेक्ट, नहीं तो इस सवाल में बहुत टाइम लगता। मैंने कहा पहले मुझे ये 1/4 पहला आएगा पता है, अब लास्ट वाले का लास्ट वाला चाहिए, क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे थे आप ही बताओ, यहाँ पे ये लास्ट वाला लेते थे ना, ये लास्ट वाला लेते थे n+1, यही तो लेते थे। तो आपने कहा कि जी लास्ट वाला आएगा कैसे, पहले पद में 4 ज्यादा, दूसरे में 4 ज्यादा, तीसरे में 4 ज्यादा, तो 20वें में 4 ज्यादा होगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना ज्यादा है, पहले पद में 4 है, 3 ज्यादा, दूसरे पद में 2 + 3, तीसरे में 3 + 3, चौथे में 4 + 3, 22वें में 22 + 3 25। बोलो भाई, बोल दो अगर कोई डाउट है तो। इतने टाइप के सवाल आपने कर लिए, मजा आ जाता है यार आपको पढ़ा के। अब मुझे लगता है कि इतने ही सवाल काफी थे आज